Hi, my dear student. Once again, welcome back to my YouTube channel, Deep Education World. पिछले कुछ दिनों से लगातार वीडियोस नहीं अपलोड हो पा रहे थे, कुछ विशेष कारण था। खैर, जो था वो जाने दीजिए। अब हम नए सिरे से और फिर से पूरी ऊर्जा के साथ आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेकर के उपस्थित हैं। आज हम सबसे बेहतरीन टॉपिक जो चल रहा था, ट्रिग्नोमेट्री, उसका एक प्रश्न लेके आए हैं। बाकी चीजें लगातार होंगी, लगातार आपको वीडियोस मिलेंगे। देखिए, प्रश्न तो बहुत ही हल्का है, लेकिन तरीका इसके कई हैं। प्रश्न है 5 cot थीटा इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा होल अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। और सबसे बड़ी बात, ये सीबीएसई के 2013 के पेपर में आ चुका है। एक बार डिजिट मिला लीजिए। 5 cot थीटा इक्वल टू 3 और फिर है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपन 4 sin थीटा प्लस cos 3 थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न मुझे लगा तो मैंने कहा इसको ले लें। इसके लगाने के दो तरीके हैं। एक तरीका है जो हमने बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया जाए, ट्रायंगल बना लिया जाए। लेकिन मैथ जो होता है, सबसे पहले देखिए दिया क्या गया है, 5 cot थीटा इक्वल टू 3। मैथ जो होता है, निश्चित तौर से आप रास्ता कई पकड़ सकते हैं, बशर्ते सही होना चाहिए और परिणाम तक होना चाहिए, आई मीन मंजिल तक होना चाहिए। तो जब ये 5 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अच्छा, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, जरा उससे हालचाल लेते हैं। 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। देखिए, जब आप बोर्ड पेपर देने जाते हैं तो निश्चित तौर से दो चीजें आपको दिखाई देती हैं। पहला, प्रश्न आना चाहिए। दूसरा, उस प्रश्न को लगाने में हमारा फालतू का समय ना जाए। इतना विश्वास तभी होगा जब आपको उस प्रश्न पर एक बेहतर और अच्छा कॉन्फिडेंस होगा। तो इसके साथ हम दो प्रकार से कर सकते हैं, जैसा कि अभी तक मैंने बताया। और एक तरीका इसका और है, वो थोड़ा सा हम लेके चलेंगे इसमें। तो एक काम करें, यहां जो है इस फ्रैक्शन में पूरे में साइन थीटा से डिवाइड कर दें। तो लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन थीटा। साइन थीटा से हम डिवाइड करेंगे। अच्छा, क्यों कर रहे हैं वो बाद में बताएंगे, पहले करके चेक कर लें। तो ये 5 sin थीटा, इसमें जब आप डिवाइड करोगे साइन थीटा से तो कुछ इस तरह से होगा, माइनस 3 cos थीटा, फिर आप साइन थीटा से डिवाइड करोगे तो कुछ इस तरह से होगा, और होल अपान करिए इसका। तो वही हाल इसके साथ, 4 sin थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। फिर से एक बार इसको जानने का प्रयत्न करिए। क्या कि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या किया, साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। अच्छा जी, डिवाइड करने से मिला क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बस बहुत आसान भाषा में हम इसका आंसर लाते हैं और ये आपके काम आएगा। देखो, यहाँ साइन से साइन, यहाँ साइन से साइन निपट रहा है, निपटा दीजिए। तो बचेगा क्या, यहाँ ओनली 5। यहाँ माइनस देखिए लगा दीजिए। अच्छा, कॉस अपान साइन क्या होता है, मैंने बताया था कि टेन और कॉट के लिए
एक रिलेशन कि tan थीटा इक्वल टू मैंने बताया था ये sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot इसी का रेसिप्रोकल होता है, यानी cos का हो cot का होगा cos अपॉन sin, तो ये हो जाएगा -3 cot थीटा होल अपॉन, ये ऊपर की दुनिया खत्म, साइन थीटा से साइन थीटा खत्म हो गया तो 5 बचा, आप देख रहे हैं। -3 को अभी थोड़ा सा रिलैक्स मोड पर रखिए और इससे लड़ाई करिए, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो क्या बचा आपका cot थीटा। अब आ जाइए नीचे, इन दोनों को निपटा दीजिए तो बचा 4 प्लस है, इस 3 को भी रिलैक्स मोड पर रखिए और यहां भी cos अपॉन साइन क्या हो गया cot। तो आपको एक चीज का बचत मिल गया कि वो त्रिभुज बनाना, ट्रायंगल बनाना और फिर और साइन कॉस ये सब निकालना। क्यों? क्योंकि अब आपको कॉट की वैल्यू आप स्वयं निकाल चुके हैं, यही वैल्यू हम यहां पुट करेंगे। चलिए क्या होगा जी, 5 माइनस 3 इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 5, पूरे का अपॉन खींच पर ध्यान देंगे तो इसको सॉल्व करिए। यहां बचा क्या आपका 5 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 5, फिर पूरे का अपॉन करिए तो 4 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 5, यहां इसका हम अपॉन 1 कर लेंगे। 5 5 जा 25 माइनस 1 9 जा 9 होल अपॉन 5 1 जा 5। एक काम करिए उधर लगाते हैं, तो 25 माइनस 9 अपॉन 5 था, फिर इसका इसका करेंगे तो 5 4 जा 20 प्लस, और ये जब सॉल्व करेंगे हम 1 9 जा 9 होल अपॉन 5 1 जा 5, तो देखो ये दोनों डिनोमिनेटर है, आराम से काट दीजिए, इसको घटाइए तो 16 बचेगा और इसको जोड़िए तो 29 बचेगा, ये आपका आंसर आएगा। देखिए समय की बचत और तरीका बिंदास। इसके अलावा अगर आप ट्रायंगल बेस्ड जो हमने तरीका बताया था वो जानना चाहते हैं तो आप सेल्फ लगाइएगा, नहीं तो हम बताएंगे, कमेंट में बताइएगा अगर वो तरीका चाहिए तो। मेरे हिसाब से ये सटीक तरीका है। और एक बात मैं अपना खुद का अनुभव शेयर करूं आपसे, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रिपीट 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 करना चाहिए लगा करके, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट काम करते हैं। रट करके आप अगर कोई भी फार्मूला या कुछ भी आप सोचो कि रट करके हम केवल यहाँ विजय हासिल कर लें, तो ये आपकी सबसे बड़ी और पहली भूल है। तो ना बड़ी भूल करिए ना पहली भूल करिए, सबसे बेहतर है कि जिस कॉन्सेप्ट पर आपका काम बेहतर लगे, आंसर आए, तो आपको निश्चित तौर से ये करना चाहिए। अब मैं बात करूं अगला क्वेश्चन जो होगा, निश्चित तौर से ये जो मैंने ये लाइन बोली कि सीबीएसई ने 2013 में इस पर ये प्रश्न आया था, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये आया था तो फिर नहीं आएगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि आया था तो फिर आएगा। यानी कि इस प्रश्न को आप बिल्कुल ताकत से अपने अंदर एब्जॉर्ब करिए। फिर मिलते हैं बेहतर क्वेश्चन, बेहतर वीडियो और बेहतर जवाब के साथ। आप सभी इस बार पूरी ताकत से दीप एजुकेशन वर्ल्ड को सपोर्ट कीजिए, और पूरे चैनल पर आपको साइंस और मैथ से रिलेटेड ऐसे ऐसे प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे, ऐसे ऐसे थ्योरी बताई जाएंगी जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगी। थैंक यू वेरी मच।